तो सावरकर का विरोध करने का मात्र इतना सा कारण है कि सावरकर हिंदुत्ववादी हैं। सावरकर चाहते थे कि मैं इस जेल से किसी भी प्रकार से षड्यंत्र रच करके इस जेल से बाहर निकलूं तो मैं इस देश के लिए कुछ कर सकता हूं। उनके कई सारे ग्रंथ जो आज हमें मिलते हैं, जो हमारे अंदर हिंदुत्व के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति हमें जागरूक कर सकते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता था। सावरकर से बाद में भगत सिंह मिले, सावरकर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वहां पर जापान में युद्ध लड़ने के लिए सावरकर ने भेजा था। और जो इन्हें पेंशन देने की बात कही जाती है कि सावरकर को पेंशन दी जाती थी, तो ये सावरकर के लिए टिकट भी जारी करने वाली एक इंदिरा गांधी जी थी। तो राहुल गांधी जो उन्हें माफी वीर कह रहे हैं, तो उन्हें ये तय करना चाहिए कि इंदिरा गांधी सही है या सावरकर गलत हैं, उनको खुद से तय करना चाहिए। सावरकर को अंग्रेज वहां पर भी नियंत्रित नहीं कर पाए, तो उनको रत्नागिरी में आकर के कैद कर दिया गया। रत्नागिरी में भी उन पर प्रतिबंध लगाए गए, इसी शर्त पर उनको रिहा कराया गया कि आप भारत की सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं और रत्नागिरी छोड़ करके आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वहां से भी उन्होंने कोई बेशर्त ऐसे छोड़ दिया हो, ऐसा भी नहीं था। तो सावरकर के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं इस देश में, सावरकर का शोषण किया गया है, उसके बाद भी सावरकर नहीं झुके हैं। भगत सिंह के समर्थन में जो बातें की जाती हैं, अभी मैंने यहाँ के कार्यक्रम का जो चित्र डाला था, यहाँ के कार्यक्रम के विषय में मैंने सूचना डाली, तो भगत सिंह का चित्र उसमें अपने उसमें है ही। तो क्या बोले मेरे को किसी ने कहा कि ये तो नास्तिक थे। भगत सिंह तो क्या थे? नास्तिक थे, ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। इसीलिए तुम जो लोग हो ना, भगत सिंह को मानने वाले नहीं हो, तुम तो पाखंडी लोग हो। भगत सिंह तो नास्तिक थे, ऐसे बोलते हैं। क्या वास्तव में भगत सिंह की सच्चाई उन्हें नहीं पता या हमें नहीं पता है? हम लोग भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, किस लिए मानते हैं? वो नास्तिक थे इसीलिए मानते हैं, या वो इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया इसलिए उसे मानते हैं? उन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में, शोषण के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी, इसीलिए भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। भगत सिंह नास्तिक थे इसीलिए हमारे आदर्श नहीं हैं। सावरकर की जो बातें की जाती हैं कि उन्होंने गौ मांस पर कुछ ऐसे विवेचना दी, ऐसी कुछ टिप्पणियां दी, वो कहते वो भी ऐसे थे, तो हम उससे कोई सहमति नहीं रखते हैं। हम धर्म समझेंगे तो धर्म समझने के लिए हमारे पास महर्षि व्यास जी हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास आचार्य शंकर हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास महर्षि कणाद हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास महर्षि जैमिनी हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास महर्षि भरद्वाज हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं, उनसे हम धर्म समझेंगे। क्रांति की परिभाषा, क्रांति के का उद्गम कैसे होता है, वो हम सावरकर से सीखेंगे, वो हम भगत सिंह से सीखेंगे। भगत सिंह से नास्तिकता नहीं सीखेंगे। भगत सिंह के प्रचार के नाम पर वामपंथी एजेंडा पीछे से चलाया जा रहा है। आप देखेंगे भगत सिंह जिंदाबाद बोला जाता है, वो तो हम भी बोलते हैं, बोल ही रहे हैं, कार्यक्रम भी भगत सिंह का ही है। आप देख लेना, जितने भी वामपंथी गैंग है, लिबरल हैं, वो भगत सिंह का अपने ट्विटर पर बैनर लगाते हैं और वो सारा दिन हिंदुओं को, सनातनियों को गोबर भक्त, गोमूत्र भक्त और पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। उनका भगत सिंह से, राजगुरु सुखदेव से कोई लेना देना नहीं है। भगत सिंह को ढाल बना करके अपनी वामपंथी थाली को परोसना है इस देश के सामने, ये उनका सीधा सा षड्यंत्र है। नहीं तो हमारे देश के एक बड़े क्रांतिकारी हुए चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का फोटो आपने उनके बीच में कभी नहीं देखा होगा। क्यों? चंद्रशेखर आजाद ने तो कभी माफी नहीं मांगी थी। उनका क्या नारा था? मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा था? मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। तो अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और उसके बाद में उनको देहांतर प्राप्ति हुई। तो उन्होंने तो किसी अंग्रेज से कोई माफी नहीं मांगी। तो फिर चंद्रशेखर का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? चंद्रशेखर के नारे इस देश में क्यों नहीं लगाए जाते हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक मनोज मुंतशिर शुक्ला करके हैं, लेखक हैं, कवि हैं, आपने उनको सुना होगा। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, जियो तिवारी जनेऊधारी। चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। उन्होंने कहा था जियो तिवारी जनेऊधारी, और इस बात पर बहुत विवाद कर दिया लिबरल लोगों ने। इस बात पर वामपंथियों ने खूब विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो एक तो ब्राह्मण है, दूसरी बात वो जनेऊ पहनते हैं और काशी में जाकर के पढ़ते थे। तो ये जितने भी लिबरल लोग हैं, इन्हें क्रांतिकारी पसंद नहीं है, इन्हें अपनी वामपंथी विचारधारा परोसनी है। जो इनके एजेंडे में सेट नहीं होता है उस व्यक्ति को ये पसंद ही नहीं करते हैं।
तो सावरकर के विरोध की जो बात है वो इनका एजेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हमें भगत सिंह को आदर्श मानना है, हमें सावरकर को भी मानना है, हमें सबसे सब कुछ सीखना है। कायरता सीखनी है तो वो जो सीखने वाले हैं वो नेहरू जी से सीख लेंगे, राहुल गांधी से सीख लेंगे, वो किसी और से सीख लेंगे। तो इस देश में जितने भी विचारधाराएं फल फूल रही हैं उसके विरोध में हमें काम करना है, और अंग्रेजियत का विरोध हमें खूब जोर से करना है, जिसका विरोध इन्होंने स्वयं भगत सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति में जब सशस्त्र क्रांति हुई थी, अंग्रेजों को काट दिया था इस देश में, उसके बाद अंग्रेज एक कानून लेकर के आए थे आर्म्स एक्ट का। आर्म्स एक्ट का वो कानून लेकर के आए 1878 में। उसके बाद हमारे सारे शस्त्र उन्होंने छीन लिए, सारे शस्त्र उन्होंने हमारे छीन लिए अंग्रेजों ने, और वो कानून आज तक चला आ रहा है। हमको आज भी कोई शस्त्र नहीं मिलता है, जब भी दंगे होते हैं तो हम ही इसमें मारे जाते हैं। तो जो पहले कुछ चल रहा था कानून के नाम पर, उसमें से काफ़ी कुछ आज भी चल रहा है। तो जब देश में कानून बदले, हमारा विचार बदले, हम स्वदेशी की ओर लौटें। हम गांधी जी को भी मानते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया, स्वदेशी के लिए उन्होंने बात की, उस बात के लिए हम गांधी जी को भी आदर्श मान सकते हैं। जबकि उससे पहले भी स्वदेशी का नारा हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उससे पहले ही दिया था। लेकिन वो जो दर्शन है उसके प्रति हम पूरा सम्मान करते हैं। तो जो क्रांतिकारियों के लिए जो जहर बोया जा रहा है, हमारे जो आदर्श हैं वो आदर्श हमारे रूप में सही रूप से प्रकट ना हो, इसके लिए बाधा खड़ी कर दी जाती है। हमारे आदर्श हैं आज के छिछोरे कौन? हमारे आदर्श भगत सिंह नहीं है, हमारे आदर्श हनी सिंह हैं, हमारा आदर्श एलविश यादव है। ये जो छिछोरे लोग हैं ना, वो कहता था, वो एलविश यादव ने बोला था, पंडित जी जल्दी जल्दी करके सेक्सी मंत्र सुनाओ, ये बोला था। ये हमारे मंत्रों का, वेदों का अपमान है या नहीं है कि नहीं है? ये एलविश यादव जैसे लोग बोलते हैं, वो इस देश के हीरो हैं। छपरी गैंग को अपने सर पे बिठा रखा है। जो लोग देश के लिए बात करते हैं, ठीक ठीक बात करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उनकी कोई बात नहीं सुनता है। तुम्हारे हीरो सावरकर जैसे लोग नहीं है, तुम्हारे हीरो चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग नहीं है, तुम्हारे हीरो आमिर खान, सलमान खान जैसे लोग हैं। तुम्हारी हीरोइन, तुम्हारी नायिका रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, तुम्हारी नायिका रानी दुर्गावती नहीं है, जीजाबाई नहीं है। हमारी नायिकाएं बनी हुई हैं कैटरीना कैफ जैसी, है ना, श्रद्धा कपूर बनी हुई। ये देखना है, ये तो जरूर देखना है। तो जो चीज़ें इस देश में उन्नति का कारण बन सकती हैं, जो हमारे देश को आगे ले जा सकती हैं, वो चीज़ें ना हम जानते हैं। तो हमारे जैसे आदर्श होते हैं ना, वैसा ही हम कुछ करते हैं, वैसा ही हम कुछ सीखते हैं। तो हमारे हाथ में यदि गलत चित्र लग जाते हैं तो हम गलत बन जाते हैं, और गलत हमारे आदर्श होते हैं तो हम गलत बन जाते हैं। तो चित्रों को देख करके ही चरित्र बनता है। मैं जब गुरुकुल में शुरू में गया था ना, तो मैं बहुत डरता था वहाँ की विपरीत परिस्थितियों से। तो मैं जिस कमरे में रहता था ना, उस कमरे में मेरे जस्ट सामने वो फोटो लगा हुआ था जो जस्ट सामने आज भी मेरे सामने लगा हुआ है। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, इस पर देखिए पीछे वीर सावरकर का जो चित्र लगा हुआ है वो मेरे कमरे में लगा हुआ था, और वो जहाज में से कूद रहे हैं, समुद्र में छलांग लगा रहे हैं। मैं उन्हें देखता था तो फिर मुझे लगता था कि ऐसा तो शायद हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। इनको कोलू में बैल की तरह, बैल बना करके कोलू में पेरा जाता था, इनका सप्ताह में इंजेक्शन से रक्त भी निकाला जाता था, और कीड़े पड़ जाते थे जिस भोजन में, वो भोजन इनको दिया जाता था जिससे इनको पेट में खराबी होती थी, इनको रोग होते थे, वो सब किया जाता था। आज हम सोच रहे हैं, आज हमारे साथ तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो इन्होंने जो युद्ध लड़े हैं इस देश के लिए, इन्होंने अपने जीवन को, अपने पूरे जीवन को आहूत कर दिया इस देश के लिए। ऐसे लोगों को हम आदर्श बनाते नहीं हैं। छपरी गैंग को हमने अपने ऊपर रख रखा है। जो सही धर्मगुरु हैं, जो धर्म की सही शिक्षा देते हैं ना, उन्हें जानते हैं ना, उनसे मिलते हैं। वो जया किशोरी जैसी महिलाएं आपने सर पर बिठा रखी हैं। अभी जया किशोरी का एक बयान आया था। जया किशोरी ने क्या कहा? जया किशोरी ने बोला कि भैया अब ये जो सिस्टम है ना महिलाओं के ऊपर अत्याचार वाला, ऐसा नहीं चलेगा। अभी क्या करना है, महिलाएं अपना घर छोड़ती है तो पुरुष भी अपना घर छोड़ें, विवाह करें तो दोनों घर से बाहर जा करके रहें। तुम भी अपने माता पिता से फ़ोन पे दूर से ही बात करो, और महिलाएं जो हैं वो भी अपने माता पिता से बात करेंगे। तो ये जो सिस्टम, जो कल्चर यहाँ पर चलाने को फिर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं।